आत्मज्ञान का जिक्र करेंगे और जन्म मरण का जो बंधन जो हर ग्रंथ में गाया गया है कि इस बंधन को तोड़ना है, चाहे आप हिंदुओं का ग्रंथ ले लो, चाहे ईसाइयों का, चाहे मुसलमानों का, किसी का भी ले लो, सबने यही बोला कि संसार में वापस नहीं आना है। जन्नत में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, ब्रह्मलोक में चले जाओ, शिवलोक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस संसार में वापस नहीं आना। यानी ग्रंथों के हिसाब से ये संसार बहुत ही निम्न कोटि का रहने का स्थान है, जहां पर दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है, मृत्यु है, लेकिन थोड़े से सुख भी हैं। इसलिए बंदा कहता है नहीं मैं ना जाऊं छोड़ के, क्योंकि जो थोड़े से सुख है अगर वो ना दें तो सब निकलने की तैयारी करने लग जाएंगे। इसलिए माया ने क्या किया है, ये मायावी जगत है, इस जगत में थोड़े से सुख भी दे दिए ताकि मन लगा रहे। यहाँ पे घर दे दिया बढ़िया, लगाता रहे, झाड़ू पोछा करता रहा, पूरा दिन देखता रहे, बढ़िया कोठी बना ली है, कोई बढ़िया दुकानें बना दी हैं, घर परिवार दे दिया है, माँ बाप दे दिए हैं, बच्चे दे दिए हैं, बीवियां दे दी हैं, बस उलझे रहो इसी में। और अंत में क्या, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा, भरा पूरा परिवार एक पल में छुड़वा दिया जाएगा। यही इस जीवन की, इस दुनिया की असलियत है। लेकिन फिर भी इस दुनिया को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे कितना ही ग्रंथों में लिखा है कि भगवान के पास जाना है, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंत समय आया क्या कर रहे हैं, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। बचा लो मतलब भगवान ये दुनिया ना छूट जाए कहीं। अरे भाई तू इतने साल पूजा पाठ किया, इतने साल तूने नमाजें पढ़ी, इतने साल तू कुरान पढ़ता रहा, तू शिव महापुराण पढ़ता रहा, तू वेद पढ़ता रहा, जाने का टाइम आ रहा है तो कह रहा मैं ना जाता। तो मतलब इतने ये जो जीवन जिया ये धोखे में जी लिया कि जन्नत इतनी अच्छी की, और बात करे सो कूड़, आप पे खाली खात है बेचत फिरे कपूर। यानी कि जो बिना देखे स्वर्ग है, जन्नत है, ऐसा है वैसा है, इस पे विश्वास करके बैठ गए हैं, कहते हैं वो बिल्कुल अज्ञानी जीव है। जो चीज देखी नहीं उसको विश्वास कैसे कर रहे हो। अब कई लोग कहेंगे देखा तो परमात्मा भी नहीं है, फिर हम परमात्मा पे विश्वास क्यों करें, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई परमात्मा कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, परमात्मा प्रत्यक्ष है। कैसे है, ये पंखा चल रहा है, अब कोई कहे करंट दिखाओ, दिखेगा नहीं, लेकिन करंट है तभी तो चल रहा है, और करंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार अगर ये काया चल रही है तो आत्मा है, आत्मा है, और जब नहीं होगी तो काया नहीं चलेगी। तो जो चीज है वो प्रमाणित है, प्रत्यक्ष है, बस उसको खोजना है, उस आत्मा को खोजना है। इसलिए कहते हैं आत्म खोजी, आत्म ज्ञान, आत्म अनुभव। लेकिन इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं कर रहा, सब उसको ढूंढना चाहते हैं जो कोरी कल्पनाओं में, जो किताबों में, जो मंदिरों में पत्थर बना रखे। कौन है ये, कृष्ण जी। कृष्ण जी के पत्थर के थे, एक भी पंडित बता दे कृष्ण जी पत्थर के थे। जब वो पत्थर के नहीं थे तूने कैसे बना दिया, तूने कैसे बना दिया पत्थर का। और फिर थोड़ा अमीर वाला आया, उसने पत्थर लगा के पीतल लगा दिया, पीतल का कृष्ण बना दिया। क्या फिर पीतल के कृष्ण जी थे, पीतल वाला फेल हो गया तो आगे चांदी का कृष्ण जी बना दिया, चांदी वाला छोटा पड़ गया सोने का बना दिया, हीरे जवाहरात का बना दिया। अरे भाई कृष्ण जी एक इंसान की तरह है, हाड़ मांस के थे, 5 तत्व के थे, वो पत्थर नहीं था कृष्ण जी। वो तो मुंह पे मक्खी बैठ जाए तो ना उठा पाए, और तुम सोच रहे हो मुंह पे लगा लड्डू खा जाएगा। जो मक्खी नहीं उठा पाया अपनी, वो लड्डू कैसे खाएगा। लेकिन सारी दुनिया लड्डू गोपाल करके लड्डू खिला रही है। यही अज्ञानता है, बुरा नहीं है, एबीसीडी पढ़ना भी बुरा नहीं है। लेकिन कोई कहे मैं एबीसीडी पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, तो डॉक्टर नहीं बनेगा, उसके लिए उसे एबीसीडी वाली किताब छोड़नी पड़ेगी, और आगे जो पढ़ाई है वो पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब भी एक पढ़ाई है, लेकिन ये टॉप लेवल पढ़ाई नहीं है, ये शुरुआती पढ़ाई है। ये सारा दिन क्या करेगा भाई, चल मंदिर में जाके मत्था टेक ले, सुबह सुबह उठ के जल चढ़ा ले। एक नियम बनेगा, जैसे बच्चे को कहते हैं चलो स्कूल, पहला स्कूल देखो कैसा होता है उनका, उसमें गुड्डे गुड़िया भी होते हैं, उसमें फुटबॉल भी है, हाथी घोड़े भी बना रखे हैं बच्चों का मन लगाने के लिए, कि घर बैठ के क्या करेगा, चल 1 घंटा स्कूल जाया, क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी, तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए। लेकिन कोई कहे कि मैं सारी उम्र आंगनबाड़ी में पढ़ूंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं बनने वाला। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जरूरी हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए। अंत वहां नहीं है, अंत वहां है जिसकी वजह से ये सारी कायनात चल रही है, जिसकी वजह से ये सारे शरीर चल रहे हैं। किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मंदिर में
भगवान नहीं है। अगर मंदिर में भगवान होते तो सोचो क्या मंदिर में ताला लगाने की जरूरत पड़ती? सोने की मूर्ति हो, हीरे जवाहरात लगे हो, ताला लगाया जाता है मंदिर में। ना भी हीरे जवाहरात तो मंदिर में ताला लगाते हैं रात में। क्यों? क्योंकि गल्ला पड़ा है, गल्ले में पैसे हैं, अब वो चोर ना उठा के ले जाए रात में, इसलिए ताला लगा दिया जाता है। अब भाई वो भगवान है, जिस घर में भगवान स्वयं बैठा है उस घर में चोर चोरी कैसे कर सकता है? हम सब मन्नत मांगने जा रहे हैं वहां पे, जिस भगवान के आगे मन्नत मांग रहे हैं, हमें उस भगवान पे ही भरोसा नहीं है कि रात में गल्ला बचा पाएगा कि नहीं, तभी तो ताला लगा रहे हैं। आप घर में बैठे हो, कोई भी एक बंदा घर में है, कभी दरवाजे पे ताला नहीं लगेगा। लगा के दिखा दो। तुम पूछोगे क्या कर रहा है भाई, ताला क्यों लगा रहा? अरे घर अकेला थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। अरे मैं हूं ना, मैं बैठा ना, कौन आ जाएगा अंदर? तो एक इंसान पे हमें इतना भरोसा है कि उसके भरोसे हम बिना ताला लगाए चले जाते हैं ड्यूटी करने। लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है कि हम बिना ताला एक रात काटने। क्यों? गल्ला तो छोड़ो, भगवान भी चोरी हो जाएगा। अगर महंगी वाली मूर्ति हुई तो उठ जाती है, देखो अखबारों में भगवान की मूर्ति चोरी हो गई। अरे भगवान अपने आप को, तुम्हें हमें क्या बचाएगा? केवल मन का खेल है ये। तुम्हारे मन को संतुष्ट कर दिया इन लोगों ने कि ये भगवान है, मान ले। अच्छा, तो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया वाला नोट लेके जाऊंगा, तू भी मान ले कि ये असली नोट है। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का नोट देखा है ना, वो नकली नोट बच्चों वाला। तुम जाके 2-2 हजार के 500-500 के नोट चढ़ाओ वहां पे, पंडित क्या कहेगा? क्या बोलेगा? कहेगा भाई क्या कर रहा है ये? तुम कहोगे भैया जब तूने कहा ये पत्थर को भगवान मान लिया, मैंने मान लिया, तो तू इस नोट को असली क्यों नहीं मान लेता? क्योंकि उसको पता है ये नोट भगवान को नहीं चाहिए। किसे चाहिए? मुझे चाहिए। ये नहीं चलेंगे दुकान पे। इसलिए जीवन के साथ खिलवाड़ है ये। 50 किलो की मूर्ति, कोई भगत कहता नहीं मैं तो नहीं मानता कि इसमें भगवान नहीं है, उसको मूर्ति पकड़ा के पानी में धक्का दे दोगे ना, सबसे पहले क्या छोड़ेगा? सबसे पहले क्या छोड़ेगा? मूर्ति छोड़ेगा। अरे डुबा देगी यार ये। समझ लो इस बात को। कोई भगवान किसी मूर्ति में नहीं है। मूर्ति में भगवान होता तो मूर्ति इंसानों की तरह चलती। पंखे में करंट है तो देखो कैसे भाग रहा है। अब कोई रुके हुए पंखे को कहता रहा इसमें करंट है, इसमें, अरे भैया है तो चला ना इसको। प्राण प्रतिष्ठा करते हो, इसमें प्राण है। प्राण तो ये है, इसको कहते हैं प्राण। छू के देखते हो प्राण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्राण पखेरु उड़ गए। अरे तुम साबित करके दिखाओ इसमें प्राण है। कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा अंधविश्वास का खेल है। असल में भगवान कहाँ रहते हैं? गीता पढ़ो। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं। पढ़ो जरा। उन्होंने एक जगह भी नहीं कहा कि मैं किसी लोहे की मूर्ति में, मैं किसी पत्थर की मूर्ति में विराजमान हूं। दिखा दो मुझे एक जगह भी। अगर उन्होंने बोला तो क्या बोला? मैं कण कण में विराजमान हूं। तो केवल पत्थर में क्यों? फिर केवल पत्थर में क्यों? फिर हथौड़ी में, चमची में, कटोरी में, सब में। फिर मंदिर क्यों जाऊं? फिर कहीं भी भगवान को मान लूं। इसी को समझना है। जहां कण कण में बोला गया वो कण वो नहीं है, वो ये हैं। देखो कितने कणों से जुड़ा हुआ है ये शरीर। सेल सेल से जुड़ा हुआ है, कोशिका कोशिका से जुड़ी है। कण कण में भगवान है तो चल रहे हैं कण। और जिस कण में भगवान नहीं है वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। इस कण में चल रहे हैं, भगवान है, चल रही है। अभी भगवान अलग हो जाए, ये भी मुर्दा है। ये काया भी पत्थर की तरह हो जाएगी बिल्कुल। इसीलिए इसको मूर्ति कहा जाता है। कहते हैं भाई कितनी मूर्ति बैठी है यहाँ पे, आपके घर में कितनी मूर्ति हैं? मूर्ति का मतलब होता है काया। अब इसी को मूर्ति समझ लिया पत्थर की। बस दिक्कत ये हो गई, जिस मूर्ति को समझना था उसको समझा नहीं, और पत्थर की मूर्ति को वो मूर्ति समझ लिया जहां भगवान के रहने का स्थान है। तो इसी को समझना और कुछ नहीं करना है। तो सारा खेल है आत्मा का। तो वे साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। जल में आत्मा का नाम लो तो उनको भूत याद आने लग जाता है। अरे पता नहीं क्या आत्मा आत्मा करके चला गया बाबा जी। आत्मा तो भूतिया होती है, भूत वाली आत्मा, भूत प्रेत आत्मा। अरे आत्मा वो नहीं है जो दुनिया ने बना दिया आत्मा को। आत्मा के नाम से बच्चे डर जाते हैं। आत्मा वो ताकत है जिसकी महिमा कृष्ण जी ने गीता में गाई। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई शरीर अमर है, एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने हमेशा ये बोला गीता में कि हे अर्जुन, ये काया, ये शरीर नाशवान है, ये असत्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता जब ये खत्म हो जाता है। अविनाशी कौन है? हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है।
आत्मा का ना तो कभी किसी काल में जन्म होता है, ना ही आत्मा कभी मरती है। ये अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज हम कहते हैं कि हम सनातनी है, सनातनी है, सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को। हम सनातनी है, झंडे ले लेंगे भगवा कलर के और कहेंगे हम सनातनी है। सनातन का मतलब तक नहीं पता लोगों को। गीता में बताया सनातन का मतलब, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा जिसे कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो अगर आत्मा सनातन है तो सनातनी कौन है? आत्म ज्ञानी। आत्म ज्ञानी सनातनी है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हंसी। यानी जो करंट तुम्हारे पास है, पंखा करंट को ढूंढने के लिए गली गली भटक रहा है। अब कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा तो उससे बेवकूफ कहेगा कि समझदार? बेवकूफ कहेगा यार तेरे अंदर करंट है, तू क्या घूम रहा है। इसी प्रकार हमारे अंदर, हमारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम पता नहीं कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं जंगलों में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, फिर कोई बाढ़ आ रही है, पूरा परिवार फंस रहा है, डूब रहे हैं, और लोग मोबाइलों पे देख रहे हैं हाँ भगवान के दर्शन करने गया था, पूरा परिवार खत्म हो गया। तू भी जाएगा एक दिन, जैसे ये गया तू भी जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने केवल मोबाइल पे देख लिया कि मर गए, लेकिन अपना विचार नहीं बदला। विचार तेरा भी वही है, तेरा भी वही है। 4 दिन बाद तेरी वीडियो देखेंगे लोग, अरे भगवान के पास गए थे, मारे गए। अरे अपने भक्तों को तो बचा लो। लोग कहते हैं केदारनाथ पे इतनी बड़ी बाढ़ आई, मंदिर नहीं डूबा। अरे भगत डूब गए, भगवान उसे कहते हैं जो अपने भगत को बचा ले। मंदिर को बचाने क्या, मंदिर टूट भी जाता दोबारा बनवा देती सरकार, नहीं बनवा देती, उससे अच्छा बनवाते। बनाया नहीं क्या विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ में मोदी सरकार ने इतना अच्छा मंदिर बना दिया, इतना बड़ा। कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकती कोई सरकार। तो भगवान वो होता है जो भगत को बचाए, ना कि मंदिर बच गया तो बड़ी महानता हो गई, 4 लाख बंदा मर गया उसमें, अता पता लगा गांव के गांव खत्म हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, घी दूध नहीं है, बस इतना सा खेल है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जिसकी वजह से ये